ऐसा प्राचीन स्थल है जहां पर जो है जतमई घटारानी जैसे तीर्थ स्थल हैं। ऐसी पावन धरती पर हम छत्तीसगढ़ में, जहां प्रभु श्री राम कण कण में बसते हैं, राम ही जहां कण कण है, जहां सबरी माता भी विराजमान हुई, जहां प्रभु श्री राम को बेर खिलाए गए, ऐसी पावन धरती हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी के प्रांगण में क्षेत्र में रह करके 5 दिन तक जन्म से जनकपुर की राम कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। पूर्व में पिछले साल हम आए थे 2023 में, 2030 बदला, साल बदला, अब छत्तीसगढ़ का हाल बदला। और हाल ऐसा बदला कि हम आए और सनातन की हम बाहर लेकर आए और अयोध्या से सीधा छत्तीसगढ़ आए। अब शेष आपके जो भी मन में प्रश्न हो, आप सब जो है अपने प्रश्नों को बोल सकते हैं। इस कथा के आयोजक हमारे बड़े ही प्रिय, कहाँ गए, श्री बसंत जी हैं, उनकी पूरी टीम, एक्स आर्मी फाउंडेशन की पूरी टीम और श्री प्रबल प्रताप सिंह जी जो लगातार घर वापसी करवा रहे हैं, उन सब ने मिलकर के इस भव्य दिव्य आयोजन को संयोजित किया। प्रमुख रूप से हमारे वसंत जी ने इस कार्य को संयोजित किया। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, बेझिझक आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। आपने बदलाव की बात की, क्या बदलाव देखा आपने 1 साल में? 1 साल में एक तो राम मंदिर वाला आपने देख ही लिया होगा, पूरे भारत में देखा, पूरे भारत में देखा और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से बदलाव हुआ। यहाँ सरकार बदल गई, यहाँ के लोगों के भाव बदल गए। यहाँ पर जो है धर्मांतरण को लेकर के जो पहले हम कहते थे तो विवादित बयान माने जाते थे, पर वास्तविक रूप से अब जो है छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा एक नवीन ऊर्जा की तरफ है और छत्तीसगढ़ में जो धर्म विरोधी धर्मांतरण कर रहे हैं उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? जैसे कथाएं अभी चल रही हैं, बस आप लोग जग जाओ, अपने आप रुक जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर द्वापर युग भी बहुत जल्दी आने ही वाला है। अब त्रेता युग अभी शुरू हुआ है, त्रेता युग थोड़ा चल जाने दो भाई साहब, इतनी जल्दी भी मलम मत लगाओ, सामने वाले को श्वास लेने का भी समय मिलना चाहिए। बाबा धर्मांतरण के लिए वहाँ कैंप लगाए ने कहा, धर्मांतरण हमेशा विषय बनता है बड़ा। सनातन की तरफ से क्या शुरुआत होनी चाहिए कि अपने आप धर्मांतरण होना पड़े? समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों के पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में, उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के, एकजुट होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ कर दें, धर्मांतरण रुक जाएगा। इसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता करेगी, आप करेंगे, छत्तीसगढ़ वासी करेंगे, हम करेंगे, भारत में रहने वाले लोग करेंगे, सनातन की खाने वाले करेंगे, सनातन पे जीने वाले करेंगे, सनातन पे मरने वाले करेंगे और सनातन का एजेंडा का जो भोकाल बनाए घूम रहे हैं वो करेंगे। भारत जो है राष्ट्र को बनाने के लिए क्या कब हो गया, हिंदू राष्ट्र बनाने? भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, राम राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर है। राम राज्य में नव श्री राम के विराजमान का संकेत ही यही कि अब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो गया। किसी के मन को दुख ना पहुंचे, दद्दा दाई रहा, श्रद्धा बनी रहे और गुरु और संतों के प्रति निष्ठा बनी रहे, मस्तक पर तिलक लगा करके रामचरितमानस को जगह जगह गाकर अपने सनातन की बात करना ही धर्म है। स्वामी जी, सोई हुई हिंदू कम्युनिटी एवं दिशाहीन यहाँ के लोग और लोलुपता से भरी हुई राज सत्ता थी, लेकिन कल हमारे पास में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने उनके मुखर वक्तव्य को सुना और जब वो हमसे मिले तो बोले गुरुजी हम प्रण लेकर के कहते हैं अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हुआ। अब फिर से भाजपा की सरकार आ गई। हमें सरकारों से मतलब नहीं, हमें तो राघव सरकार से मतलब है। धर्मांतरण रुका नहीं, सरकारें बदल गई, धर्मांतरण नहीं रुका। व्यक्ति नहीं बदला, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाए, सरकारें तो आनी जानी होनी है। अभी ये है और आते जाते रहेंगे, मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे, पर जब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर की सरकार नहीं बदलेगी, उनके अंदर जब तक राघव सरकार नहीं बैठेंगे, तब तक धर्मांतरण छत्तीसगढ़ आपको निमंत्रण से आया, क्या दर्शन पे आपने किया वो अनुभव थोड़ा सा
पूछिए मत, वो उस समय का जो पल है हम तो अभी तक विस्मरण नहीं कर पा रहे। मन हमारा बहुत गदगद है, और जब प्रभु श्री राम विराजमान भये तो हमारे मुंह से तो कुछ भी नहीं निकला, बस हमारी आंखें बार बार रो रही थी। जब हमने दिव्यता और भव्यता प्रभु श्री राम के विग्रह को देखा तो बस यही कहना पड़ा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई और प्रभु श्री राम आए। आएगा, बहुत जल्दी आएगा, इतना जल्दी राम राज्य का मतलब है जातिवाद जहर मिट जाना। राम राज्य का मतलब है अनेकता नहीं एकता में जीना। राम राज्य का मतलब है सत्य की जीत होना। राम राज्य का मतलब है बिछड़े और पिछड़े लोगों को आगे लाना। राम राज्य का मतलब है जिनके साथ अत्याचार हो रहा उनके साथ में जय जयकार होना। राम राज्य का मतलब है सभी संगठित होकर के न्याय के साथ जिए। राम राज्य का मतलब है अन्याय करने वालों को या तो जेल में जगह मिले या देश से बाहर जगह मिले। देखो, हम शंकराचार्य के बारे में कह पाने की सामर्थ्यता नहीं रखते, क्योंकि हमारा उतना कोई बड़ा पद नहीं है। हम साधारण से एक धर्म से भी और सनातन से भी हैं, और साधारण सा व्यक्ति शंकराचार्य के पद की समानता या उनसे प्रश्न उत्तर नहीं कर सकता है। ये उनका विषय है, उनके पास आपको स्वयं जाकर पूछना चाहिए। झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। एक एक पूछो। घर वापसी का बहुत सुंदर प्रश्न है बहन आपका। घर वापसी का सरलतम रास्ता, व्यवस्थित रास्ता यही है कि समस्त सनातनीय हिंदू अपने परिवारजनों सहित मिलकर, आसपास कोई ना कोई किसी न किसी से तो जुड़ा है ही है, तो जिसने धोखे से जाल साज में पढ़ करके, जादूगरी और ट्रिक के चक्कर में पढ़ करके धर्मांतरण किया है, उनको वास्तविक यथास्थिति से अवगत कराया जाए, बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य चमत्कारों को दिखलाया जाए। तो निश्चित रूप से हम बस्तर में कथा करने जा रहे हैं, आप चलना बहन। तो बागेश्वर धाम की स्थापना यहाँ भी होगी ब्रांच, जैसे आप हम बहुत ज्यादा आश्रमों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम मठधारी या महंतधारी आदमी नहीं है, हम कट्टर सनातन के सिपाही हैं। हमें आश्रम नहीं बनाना है, हमें लोगों के दिलों में राम राज्य की जगह बनानी है। पहले छत्तीसगढ़ और हमारा मध्य प्रदेश तो ठीक हो जाए, वहां भी हम ही चलेंगे, तुम चलना कैमरा लेकर। सीएम साहब कल आपकी कथा में आए तो उन्होंने कहा कि मेरे जिले में सबसे बड़ा एशिया का चर्च है जहाँ पर धर्मांतरण। उन्होंने कल जब बाद में अंत में पीछे चाय पीने चर्चा करने बैठे तब यही कहा कि गुरुजी उनका कोई जिला है जसपुर जिले के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप कथा करने चलो। हमने उनसे दो बातें की कि हम जसपुर कथा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक काम करो, चंद्रपुरी का नाम बदल करके कौशल्या धाम रख दो। भाव नहीं, वो आई हुई थी आशीर्वाद लेने, तो उन्होंने कहा बहन जी खूब जय हो। उन्होंने कहा कुछ बात करनी है, उन्होंने कहा बहन जी यहाँ हमारी व्यस्तता ज्यादा है, कभी धाम पर आना, उसी समय फोटो खींच लो। फोटो का कोई भाव बढ़िया होना, फोटो तो तुम्हारे साथ भी गड़बड़ हो सकता है। मुसलमानों को कब्जा है, कई ऐसे इलाके पर जहाँ पर देखो हम छत्तीसगढ़ के नहीं है, किसका कब्जा है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सभी समाज को स्वीकार करना। हाँ, ये प्रश्न हम आपका प्रश्न लेंगे, 1 मिनट में लेंगे, 1 मिनट इनका उत्तर दे दें। बहुत सुंदर प्रश्न किया। घर वापसी के बाद में जो समाज स्वीकार नहीं करता, ये सबसे बड़ी भूल है। देखो, शाम सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। कोई बेटा, किसी माँ बाप का बेटा जब चला जाता है, वो वापस आ जाता है, तो माता पिता उसी प्रकार स्वीकार कर लेते हैं जैसे बचपन में करते थे। उसी प्रकार प्रत्येक समाज को हमारी शिक्षा है और हमारी गुरु होने के नाते आज्ञा है, उन्हें उसी प्रकार से उनको स्वीकार करो। वो अपने हैं, अपने थे, अपने ही रहे। इसीलिए प्रत्येक समाज को पूर्ववत की तरह स्वीकार करना चाहिए। आपने जो प्रश्न किया, इनका प्रश्न सुन लें प्लीज। गुजरात में, मीरा भयंदर मुंबई में हमको जानकारी मिली कि जगह जगह पर धर्म विरोधी मूर्खों ने पेड़
पथराव किया। इसीलिए हम भारत में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि इनकी ठटरी और गठरी बंध जाए, ताकि राम भक्तों पर ये पत्थर न फेंके। हम जाएंगे मुंबई, तुम में दम हो तो चलो। मेरा सवाल युवा जिस राह पे चल रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश दीजिए। युवाओं को यही संदेश है कि अपने कर्म पथ पर बढ़ो। माता पिता के नाम से तुम्हें जाना जाए तो तुम बेटा कहलाने लायक नहीं हो। तुम्हारे नाम से माता पिता को जाना जाए, वही सच्चा और अच्छा बेटा है। लेकिन माता पिता और गुरु को मानते हुए कर्म पथ पर बढ़ो। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। महाराज जी, मेरा सवाल विकास के नाम पे सरकार कोई भी रही है, विकास के नाम पे सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को ही तोड़ा गया है, तो ये रोकने के ये धूर्तता है। और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। मानवता और संवाद से, नक्सली समस्या संवाद से इसके लिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए, इंग्लिश मीडियम में ज्यादा पढ़ाते हैं और इसलिए हिंदू धर्म का भले ही बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चाहिए, परंतु प्रत्येक अभिभावक मतलब माता पिता, उनको शिक्षा अपनी भारतीय संस्कृति की देनी चाहिए। तोड़ना ही है तो धर्म विरोधियों के घर को तोड़ो, क्या गलत बोला? तुमको पेट में जलन हो रही क्या? आओ हमारी बकरी में हम छीलेंगे। क्या आंदोलन? कटाई हो रही है, वनों की कटाई, प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। नहीं, प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। आई सपोर्ट। स्कूली पद्धति में जब तक गीता और रामायण का पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेंगे, इस देश में बड़ी विचित्र दशा है। पूर्व के समय में गा से गणेश पढ़ाया जाता था तो लोग कहने लगे सांप्रदायिकता होगी। अब गा से गधा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी गधे बन रहे हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में राम और गीता के पाठ्यक्रम को अगर जोड़ा जाएगा, स्वामी विवेकानंद की जीवनी चरित्र को जोड़ा जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, और बिरसा मुंडा जी के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, अहिल्याबाई जी के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, और स्वामी विवेकानंद के साथ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, तो भारत के युवा तेजवान, वीर्यवान, धैर्यवान, ज्ञानवान, बलवान और बुद्धिमान बनेंगे और भारत का विकास होगा और भारत विश्व गुरु होगा। महाराज जी, मेरा एक सवाल है। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की जो सार्थक जो परिभाषा है वो क्या है? हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है हिंदुओं में एकता। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है सब में समानता। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है ना कोई अगड़ा ना कोई पिछड़ा। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है जातिवाद के जहर को मिटाकर पूरे भारत में एकता को, अखंडता को स्थापित करना। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा का मतलब है अन्याय करने वालों के खिलाफ और पुरजोर तरीके से एकता के साथ उन्हें कठोर दंड देना एवं न्याय की और सत्य की जीत करवाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनीय हिंदुओं को भारत में और हिंदुस्तानी होने का गौरव होना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वंदे मातरम कहने से ना शर्माना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है भारत माता की जय बोलने में झिझक न आना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि भारत में रहने से डर लगता, ये बुजदिल भारत में बंद हो जाए और कदम से कहे हम हिंदू हैं और भारत देश हमारा है। जब तक तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान नहीं जागेंगे तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं जगह बनेगा। तुम में दम हो, अपना माइक और आईडी लो, चलो हमारे साथ हिंदू राष्ट्र के साथ। 2 से जैसे 1 साल में राम मंदिर बन गया, अयोध्या वाला काम हो गया, ज्ञानवापी वाला भी होगा, मथुरा वाला भी होगा, तुम्हारे माथे पे टीका होगा। छत्तीसगढ़ हमारे लिए बहुत मायने हैं। पिछले वर्ष 23 जनवरी को इसी छत्तीसगढ़ में सुभाष चंद्र बोस के प्रकटोत्सव पर हमने उनके नारे को दूसरा परिवर्तित करके कहा था। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने छत्तीसगढ़ के गुड़ियारी मंदिर के पास में होने वाली कथा में 2023 में कहा था तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। हम तो पूरे भारत में योगदान ही दे रहे, गाली खा रहे, गाली हम खा रहे, भी है फोटो वायरल हमारी हो रही, जगह जगह धक्के खा रहे, उपद्रव सह रहे, शरीर सूख के यादों बचो। पिछले साल बड़े खूब चमक धमक रहे थे, अब सब गायब हो जा रही। इससे ज्यादा योगदान अब तुम मौत चाहते हो क्या हमारी?